पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंक्ति खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। के महिमा की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशिषोद्धरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जगलेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यशन्नः तेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वै साद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। विश्वतचक्षुरुद विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वतस्पाद सम्बाहुव्यां दमति सम्पतत्रैद्या वा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।
ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुक प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरुवीलरसालपुष्पै बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, नगर बस्ती की, समस्त नगर के देवताओं की, सब संतन की, सब भक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी अपने अपने स्थान पर विराजें और बड़े ही ध्यान के साथ मन लगा करके सभी जगह से हटा करके आइए श्री भागवत भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करें। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं दैत्यार्तिहं प्रणतबालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहार। उतरेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे। आनंद कंद सच्चिदानंद घन भगवान हृदयेश्वर प्राणेश्वर सर्वेश्वर प्रिया प्रियतम श्री लाडली लाल के पावन चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए भागवत भगवान समस्त भगवत विग्रहों के चरणों में प्रणाम करते हुए संतजन भक्तजन विद्वजन श्री कृष्ण स्वरूप श्रोता बंधुओं, श्री राधा रानी स्वरूपा माता बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। बड़े उमंग और उल्लास के साथ भगवान की कथा का यह महोत्सव आज तृतीय दिवस में प्रवेश हो रहा है। हमारे बड़भागी यजमान कटारा परिवार के द्वारा उनके समस्त मित्र बांधवों के साथ बड़ी निष्ठा के साथ कार्यक्रम आयोजन हो रहा है।
आप सब लोग बड़ी दूर दूर से इस दोपहरी में कथा श्रवण के लिए पधारे हैं। मौसम की बेरुखी तो है ही, पर आपका पधारना हमें संबल प्रदान कर रहा है। हमारे कई भागवत के विद्वान लोग भी पधारे हैं, कई संत जन, हमारे आत्मीय जन दूर दूर गांवों से पधारे हैं। आप सबका कथा में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार। आइए, जब इस दोपहरी में आप पधारी आए हैं तो इस समय का पूरा सदुपयोग किया जाए। अब अपना मन हटाइए सब जगह से और मन के द्वारा पावन गंगा के किनारे चलिए, जहां कलकल की आवाज करती हुई भगवती भागीरथी गंगा सबके मन को पावन कर रही थी। गंगा जी के दिव्य किनारे पर एक विशाल बट वृक्ष, उसके नीचे एक दिव्य सिंहासन जिस पर मणिमय आसन बिछा हुआ है और श्री सुखदेव जी उस आसन पर बैठे हैं। कल आपने श्रवण किया, सुखदेव जी में 36 गुण हैं और सारे गुण भगवान के ही हैं। जो श्री कृष्ण के गुण हैं वही सुखदेव जी के गुण हैं। ऐसा क्यों? कल आपने सुना कि कई सुखदेव हुए, व्यास के पुत्र हुए, स्वयं शंकर जी भी सुखदेव हुए, एक राधा रानी का कलमिंग नाम का तोता भी सुखदेव बना। पर जो भागवत वाचने वाले सुखदेव हैं वो इनमें से एक भी नहीं है। और भागवत में लिखा है स्वयं कृष्ण ही सुखदेव बने थे और परीक्षित को ज्ञान दिया था। यहां भागवत के पंडित लोग बैठे हैं, भागवत का श्लोक कह रहा है कि भगवान ही सुखदेव बने। वर्णन करते हैं, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष्य अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो भृतस्य बालैरवधूतवेशः। भागवत में लिखते हैं, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रः, भगवान कृष्ण ही व्यास के पुत्र सुखदेव का रूप बनाकर आ गए। क्यों आ गए? अपने भक्त की रक्षा करने का उन्होंने व्रत ले रखा है। मैंने इसकी मां के गर्भ में रक्षा की थी बालक की, परीक्षित की, वहां भी ब्राह्मण का शाप था और यहां भी ब्राह्मण का शाप है। अभवत शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में हुए थे। यदि आना प्रयोग होता कि सुखदेव जी आए तो आगमत शब्द का प्रयोग होता, तत्रागमत भगवान व्यासपुत्र, ये लिखा होना था। पर नहीं, इतना तो आप पढ़े लिखे हैं सब लोग यहाँ, शिक्षक वर्ग भी है, अच्छे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, अध्यापक वर्ग। भवती माने होता है, भविष्यति माने होगा, और अभवत माने हुए थे। तो अभवत शब्द का प्रयोग है, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, स्वयं कृष्ण ही व्यासपुत्र होकर के विराजमान हो गए। श्याम वर्ण है सुखदेव का, बिल्कुल कृष्णानुकृति, काले काले घुंघराले बाल मुख पर हैं। श्याम वर्ण है और काले घुंघराले बाल मुख पर झूल रहे हैं। ऐसा लगता था मानो नील कमल का रस लेने को भौरों का झुंड आ गया। अथवा श्याम वर्ण पर काले काले घुंघराले वाले ऐसे लग रहे थे माने राधा रानी ने मेरे प्रभु को कोई नजर न लगा दी, इसलिए काला डिठोना लगा दिया हो। डिठोना तो आप जानती है ना माता बहन, बालक जब सुंदर होता है तो उसके एक काला चंदा लगाया जाता है काजल का, ताकि बच्चे को नजर न लग जाए।
राधा रानी ने कन्हैया को मानो डिटोना लगा दिया हो। ब्रज में डिटोना की बड़ी परंपरा है, हमारे देश में भी डिटोना की परंपरा है। और डिठोना का नियम यह है कि जो अंग सुंदर होता है माता बहनें उसी में डिठोना लगाती हैं। ललाट बढ़िया है तो चंद्रमा ललाट में, हाथ बढ़िया है तो काला चंद्रमा हाथ में, पैर बढ़िया है तो पैर में। ब्रज में जसोदा मैया अपने लाला को नित्य प्रति डिठोना लगाती, रोजाना स्नान कराती और एक भीमसेनी काजल पूरी डिब्बी लगा देती। इसलिए ब्रज में तो यूं कहते हैं कि इसलिए कन्हैया सामले हो गए कि मैया ने 12 वर्ष तक डिठोना ही लगाया था। ऐसा श्याम वर्ण सुखदेव का, शंख के समान गर्दन, तोता के समान ऊंची नासिका, इसलिए सुखदेव जी ने नाम रख, व्यास ने नाम रखा शुक। शुक मने तोते की तरह नाक, सुंदर दंत पंक्ति, बिंबाधरोष्ठ, लंबी लंबी भुजाएं, देवता के समान सुंदर प्रकाशमान शरीर, कोमल कोमल चरण, चेहरे पर मुस्कुराहट। सुखदेव जी आकर के आसन पर विराजमान हुए। आप विचार करिए सज्जनों, हम लोग गंगा किनारे सुखदेव जी के सामने ही बैठे हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग, राजर्षि लोग, देवर्षि लोग, व्यास, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, पुलह, पुलस्त, कृतु, व्यास, पराशर, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं हाथ जोड़कर। सब लोग, सबके सामने राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठे हैं। केवल मानव नहीं, भागवत में लिखते हैं देवता लोग आकाश से आ गए। इंद्र, कुबेर, बड़े बड़े विमानों को लेकर के गंगा के किनारे विमान रख दिए देवताओं ने। इंद्र बैठा है, कुबेर है, 10 दिग्पाल बैठे हैं, वायु है, अग्नि है, यम है, सब भगवान की कथा सुन रहे हैं। आज पहली बार भागवती गंगा का प्रवाह भागीरथी गंगा के तट पर होने जा रहा है। सुखदेव जी बोले, आप लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? राजा ने कहा, महाराज 7 दिन में मेरी मुक्ति होना है, मुझे तक्षक नाग डस लेगा, मैं मरने से डर रहा हूं। ये सब लोग मेरे कल्याण हो जाए 7 दिन में, इसके लिए आए हैं। मैंने आसन बिछाया था, आप बैठ गए, मेरा भाग्य है। ऐसा कोई उपाय है कि मृत्यु को जीत लिया जाए? ऐसा कोई उपाय है कि मनुष्य अमर हो जाए? इस दुनिया में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ आने वाले को यहां से जाना ही पड़ता है। कोई उपाय है मृत्यु को जीतने का? कोई उपाय है अमर होने का? कोई उपाय है विजय प्राप्त करने का? सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, मेरे पास है। तो सुनाई। तो भागवत में लिखते हैं, श्री शुक उवाच, और सब बोले हैं तो क्या लिख, क्यों जी ये बोलने का तरीका है। कोई आदमियों के सामने 7 दिन में मर जाऊंगा तो आप ये बोलेंगे कि बहुत अच्छा, आप बोलेंगे अरे भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अस्पताल में गए और बीमार से मिलने के लिए गए और पूछा क्या हाल चाल है मरीज से, मरीज ने कहा क्या होता है, डॉक्टर कह रहा है कि 7 दिन में मर जाओगे। तो आप बताइए क्या भाव आएगा आपके मन में? ये आएगा कि बढ़िया मरो साहब? ये तो नहीं आएगा। ये आएगा हे भगवान ये क्या होने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं बरम, पहला शब्द बरम, बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या है? माने ये शास्त्र कहता है हर स्थिति में शुभ संकल्प करो। वेद भगवान कहता है जागृतो दूरमुदयति दैवः तदुसुतस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योति तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु। एक जीवन में एक नियम बनाओ, प्रत्येक कर्म में शुभ दृष्टि रखो। जो हुआ अच्छा हुआ। बुरे से बुरे में भी आप अच्छा सोचेंगे तो एक दिन अच्छा हो जाएगा, और अच्छे में भी बुरा ही बुरा सोचते रहते हैं तो अच्छा कैसे होगा।
एक कारण तो ब्रह्म ने बहुत अच्छा है, अपना सोच पॉजिटिव रखो, अच्छा रखो, एक कारण। दूसरा, हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में एक एकाक्षरी कोश है, एक एक अक्षर का अर्थ है वहां। तो ब इति अमृतम बीजम, व्याकरण में लिखा है वह शब्द अमृत है। परीक्षित कह रहा है कि मैं 7 दिन में मरूंगा, और सुखदेव जी ने वह शब्द बोला, बोले घबराओ मत, तू मरने की चिंता मत कर, क्योंकि मेरे पास ब माने अमृत है, मैं तुझे अमृत पिला दूंगा। अथवा जिसके मुख में जो भरा हुआ होता है वही मुख से बाहर निकलता है। श्री सुखदेव के हृदय में और वाणी में अमृत भरा हुआ है, वो अमृत तत्व से भरे हैं, इसलिए उन्होंने वह शब्द बोला कि चिंता मत करो, मैं स्वयं अमृत तत्व हूं और तुम्हें अमृत दे दूंगा, इसलिए घबराइए मत। हमारे यहाँ व्याकरण में वह अमृत तत्व है, इसलिए भागवत का प्रारंभ व से हुआ, वरम। और इसी परंपरा को रामायण में तुलसीदास जी ने भी इसी परंपरा को माना है, इसलिए रामायण का भी प्रारंभ व से ही है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। कोई तुक नहीं है इस श्लोक की। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्ण और अर्थ जैसे इकट्ठे हैं वैसे ही वर्ण के कहने की क्या जरूरत, पर वह शब्द लाना था, इसलिए वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी। सरस्वती नाम नहीं लिया, वाणी नाम लिया, कहीं नहीं आया वाणी। और गणेश जी के 12 नाम है, पर उनमें नाम लिखा विनायक, क्योंकि वह लाना था। वह इति अमृतम बीजम, तुलसी ने कहा भागवत अमृत देती है, तो रामायण भी अमृत देने वाला। वाह, बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि कृतो लोक हेतु नृपः, तुम्हारे इस पूछने में लोक कल्याण भरा हुआ है। तुम्हारी मृत्यु ही 7 दिन में नहीं होगी, सबकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। बार तो 7 ही है, रविवार से लेकर शनिवार तक। क्यों जी, सबकी इसी में मृत्यु होने वाली है। अब पता नहीं हमारे भाग्य में मंगल लिखा है कि बुध लिखा है, किसके भाग्य में कौन सा लिखा है, पर सबकी मृत्यु होनी है 7 दिन में। सब मरण धर्मा है। तुमने सभी के कल्याण की बात सुनाई, मैं तुझे ज्ञान की बात कह रहा हूं। इस ज्ञान को अपने मन में रखिएगा तो मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। कौन सा ज्ञान है महाराज जी? बोले मैं तुम्हें भागवत सुना रहा हूं। कौन सी भागवत? जो विष्णु भगवान ने सुनाई ब्रह्मा को। भागवत बनाने वाले सुखदेव नहीं है, वाचने वाले हैं। व्यास बनाने वाले नहीं है, वो तो राइटर हैं, लिखने वाले हैं। भागवत को बनाने वाला कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु ने बनाई और बना करके दी ब्रह्मा को। सृष्टि रचने से घबरा रहे थे, बोले ये याद करो। भोले बाबा ने कहा मैं कैसे सबको मारूंगा, महाकाल बनूंगा। बोले भागवत याद करो, मारने का पाप नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा को दी विष्णु ने, और ब्रह्मा जी ने दी नारद बाबा को, और नारद जी ने दी व्यास को, मेरे पिता को सुखदेव ने कहा। और मेरे पिता सुखदेव ने भागवत को मुझे पढ़ाया है। पर वो भागवत कौन सी है? 4 श्लोकों में है। व्यास जी ने 4 के 18,000 लिख दिए व्याख्या करके, इसलिए उनका नाम व्यास पड़ा। मैं तुम्हें मूल भागवत सुनाई दे रहा हूं, समझ में आ जाए तो कुछ भी जानना बाकी नहीं है। प्रभु वो ही सुनाई। बंधुओं, ये मूल भागवत है, चतुश्लोकी भागवत। हम लोग सब जगह प्राय इसको नहीं कहते हैं, क्योंकि कठिन विषय है। पंडित लोग श्रोता देख लेते हैं कि कैसा कैसा श्रोता है, वैसी वैसी कथा का उद्घाटन करते हैं। तो ये चतुश्लोकी पूरा मूल भागवत है जो विष्णु ने कही है। थोड़ा विषय कठिन है, पर मुझे लग रहा है कि आप इतने दूर दूर गांवों से और इतनी दोपहरी में पधारे, और यदि आपको मूल वस्तु न मिलेगी तो ये मेरा मन नहीं मानेगा।
भले ही कठिन विषय है, पर मेरा विचार और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उस तक पहुंचाऊं। 4 श्लोकों में 4 विषय वस्तुओं का दिग्दर्शन है। पहले श्लोक में ईश्वर की व्याख्या है, भगवान कैसे हैं। एक प्रश्न है, ईश्वर कैसा है। दूसरे श्लोक में माया की व्याख्या है, जिसके मारे दुनिया डर रही है कि माया से तरो। तीसरे श्लोक में जीव की व्याख्या है, आपके अंदर बैठा हुआ जो जीवात्मा है वो क्या है। और चौथे श्लोक में दुनिया से माया से तरने का उपाय क्या है। ये 4 चीज बताई। अब तो चारों चीज समझ गए तो बाकी क्या बचेगा। सारा ज्ञान इन 4 विषयों में सन्निहित है। सुखदेव जी ने पहले श्लोक में ब्रह्म की व्याख्या, ईश्वर की व्याख्या बताई। परमात्मा जिसको कहते हो वो कैसे हैं, तो पहला श्लोक बोला अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सतसत्परो पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सूक्ष्महं। भगवान ने समझाया ईश्वर की व्याख्या सुनो। लोगों की दृष्टि में ईश्वर की व्याख्या विभिन्न है। हाँ, पहले ही कर दिया करो श्रोताओं के आने से। ये बढ़िया अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है माता बहनों, ये छिड़कना भैया तरी तरी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा अहमेवा समेवाग्रे। ईश्वर की व्याख्या सुनिए। जब ये दृश्यमान जगत नहीं था तो वही था। ये देखने वाला संसार दिखाई दे रहा है, ये जब नहीं बना था, बिल्कुल शून्य था, तब वही था। नान्यद्यद शतसत्परम। और आज जो दिखाई दे रहा है आपके लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड, यह भी वही है। उसके अलावा दूसरी वस्तु है ही नहीं। वही जो शून्य में था, बिल्कुल निराकार निर्गुण शून्य, वही बढ़कर के साकार सगुण विराट हो गया। और पश्चादहम यदेतच्च। और ये सारी दुनिया जब नष्ट हो जाएगी बंधु, तो यो वशिष्येत सूक्ष्महं। जो बाकी बचा रहेगा वो कौन बचा रहेगा, वही बचा रहेगा। जब दुनिया नहीं थी तब भी वही था। ये जितना दिखाई दे रहा है यह भी वही है। और दुनिया की समाप्ति के बाद बचा रहेगा वह भी वही है। तो राजा ने कहा महाराज इसका नाम हम तो बताओ कुछ। बोले इसका नाम नहीं है, इसका रूप नहीं है रूप तो सारा ब्रह्मांड उसी का रूप है। नाम है तो सारी दुनिया के नाम उसी के हैं। नहीं है तो उसका कोई नाम नहीं। नाम रखने से उसकी डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि नाम का अर्थ तो एक होता है, छोटा सा। पर फिर भी सुखदेव जी बोले हाँ, लोग उसको कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कोई उसको ब्रह्म कहता है। जो ज्ञानी लोग हैं वो उसको ब्रह्म कहते हैं। वैसे उसका ब्रह्म नाम है नहीं। बड़ी ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म को जानो। ब्रह्म है ही नहीं परमात्मा का नाम, वो तो उसका एक लक्षण है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रियवर्धने धातु से संस्कृत व्याकरण में ब्रह्म शब्द बनता है। ब्रियवर्धने, जो शून्य में से विराट हो गया, इसलिए उसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्म माने बढ़ने वाला। अथवा ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ है व्रीह व्यापकत्वात्, जो कण कण में व्याप्त है, जो घुलनशील है, वो ब्रह्म है। तो दो बातों से क्या परमात्मा की परिभाषा हो गई? बोलो। वो घुलनशील है और वो बढ़ने वाला है। दो बातों से परमात्मा का क्या पूरा डेफिनेशन हो गई, क्या परिभाषा हो गई? वो तो अनंत है। पर ब्रह्म इति, ज्ञानी लोग इसको ब्रह्म कहते, योगी लोग उसको परमात्मा कहते हैं। पहले शरीर को जानो, फिर इंद्रियों को जानो,
फिर बैठे हुए आत्मा को पहचानो। जो आत्मा के परे है पंडित जी, उसी का नाम परमात्मा है। पहले आत्मा को जानो। आत्मा को जानना ही बड़ा कठिन है। बताओ आपकी आत्मा कहाँ रहती है, कौन बताएगा? आपके पूरे शरीर में आत्मा कहाँ है बताओ? हृदय में, वो तो हृदय है। तो मुख में है, तो वो तो मुख है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल में करते हैं, मुझे छुओ, मुझे छुओ, तो उसे हाथ छुआ, बोले ये तो मेरा हाथ है। उसने जीभ पकड़ ली, ये तो मेरी जीभ है। उसने सिर पकड़ लिया, ये तो मेरा सिर है। तो मैं कौन हूं? आत्मा किसी शरीर में एक स्थान पर नहीं रहता, सारे शरीर में घुला हुआ है, इसलिए उसका नाम आत्मा है। समन्ता ततम व्याप्तम माया इति आत्मा। आत्मा का शब्द अर्थ पूरे शरीर में वो खुला हुआ है, इसलिए उसका नाम आत्मा है। इसी तरह सारे ब्रह्मांड में जो घुसा हुआ है उसी का नाम परमात्मा। तुम बोलने वाले हो, वो नहीं बता सकते कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। बताइए कौन बताएगा आप में कि मेरी आत्मा फलानी जगह है? कौन बताएगा? सब जगह है। इसलिए गीता में अर्जुन ने पूछा तुम कहां रहते हो शरीर में? तो भगवान ने कहा कि अब इसका मन तो रखना ही रखना है। तो भगवान ने कहा सुनो, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं जठराग्नि बनकर के सबके अन्न को पचाता हूं। पेट में जो जठराग्नि है वो मैं हूं। अच्छा, अर्जुन ने कहा पेट में रहते हो तुम जठराग्नि में? बोले नहीं नहीं। भगवान ने कहा जठराग्नि में तो बड़ा गड़बड़ होगा। भगवान ने कहा सुनो, शरीर में मूल जगह है हृदय। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हृदय में रहता है, मैं हृदय में रहता हूं। अच्छा, अर्जुन ने कहा दो जगह हो, एक तो आंतों में हो और एक हृदय में हो। अरे भगवान ने कहा यार और भी तो मुख्य क्या? बोले इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। नहीं, मैं एक जगह और हूं। कहां? मन में। इंद्रियों में मैं मन हूं। अर्जुन ने कहा अच्छा तीन जगह हो, पेट में, हृदय में और मन में। अरे भगवान ने कहा नहीं यार तू समझ नहीं रहा है क्या? मत्त पर तरवनान्यत किंचिदस्ति धनंजय। नाखून से लेकर चोटी तक सब मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई स्थान है ही नहीं शरीर का। कण कण में मैं हूं। इस तरह एक एक शरीर के एक एक रोम रोम में मैं ही। जैसे शरीर में आत्मा व्याप्त है, इस तरह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है। भक्त लोग उसी को भगवान कहते हैं। भगवान माने ऐश्वर्यवान, 6 प्रकार के जिसमें गुण होते हैं वो भगवान है। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य यो शैव शरणम भगति रते। 6 गुण वाला भगवान है, जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाला है, जानने वाला है, सबसे ज्यादा जिसकी श्री है, जो परम योगी है, परम ज्ञानी है, परम वैराग्यवान है, वही भगवान है। 6 गुण वाला भगवान। इसलिए शंकर भगवान, हनुमान जी भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, इनमें ये गुण है। कोई कोई लोग तो गुरु को ही भगवान मानते हैं। हमारे यहाँ मेरे गुरु जी भगवान है। एक गुण दिख गया कि बड़ा वैरागी बाबा जी है तो भगवान दिखाई देता है। बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है तो बिल्कुल भगवान है। भगवान 6 गुण वाला है। ये ईश्वर की परिभाषा है। न उसका कोई नाम, न उसका ये रूप, न उसका कोई स्वभाव, न उसका कोई कर्म। अगर है तो सारा ब्रह्मांड उसी का रूप है। इसी को गीता में कहा, भागवत में कहा, तुलसीदास जी ने। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। जो करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। हो सिय राम मैं सब जग जानी, हो
सुखदेव जी बोले राजन, ये भगवान की व्याख्या है। गुणों के अनुसार इन्हीं का नाम लोगों ने रख लिया है। सब जगह रमण करने के कारण इन्हीं का नाम राम है। आकर्षण करने के कारण इसी को कोई कृष्ण कहता है। कल्याण करने के कारण इसी को कोई शिव कहता है। इसी का अलग अलग प्रकार से नाम रख लिया। अन्य जो और धर्मों वाले लोग अलग नामों से इसी को जानते हैं। ये साकार, ये निराकार, ये निर्गुण, ये सगुण नाम का ये परमात्मा है। ये एक श्लोक की व्याख्या समझाई जिसमें ईश्वर की व्याख्या है। समझ में आ रही है आपको? दूसरे में कहा माया किसका नाम है? तीर्थम यत प्रतीत न प्रतीत जात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः। सुखदेव जी बोले माया नाम मिथ्या का है। मां माने नहीं है, या माने जो है नहीं और दिखाई दे उसी का नाम माया है। मां शब्द का अर्थ है संस्कृत में नहीं। मां गच्छ, मां बद, मां ब्रूही। मां माने नहीं है, नहीं और दिखाई दे उसका नाम माया है। उदाहरण के लिए जादूगर के रुपए, जादूगर
जादू का खेल दिखाता है और सामने एक आदमी को बिठा के कहता है तुम्हारी नोट बनाऊं तुम्हारी झोली में, बनाओ, और कड़क कड़क नोट बनाता है। और नोट बनाने के बाद में कटोरा लेके मांगता है बापू पेट के लिए 2 पैसा दे दो। उससे पूछो जब तू रुपए बना लेता है तो फिर पैसे क्यों मांग रहा है? तो आपने आइडिया लगाया कि दिख रहे थे भले ही रुपए, पर रुपए नहीं थे। लड़की को उड़ा देता है जादूगर, लड़की उड़ गई। फिर भगवान लड़की उड़ गई, अच्छा गर्दन काट दूं लड़की की, गर्दन काट के अलग करता, थप्पी मारता है, खुल के दिखाओ, मत दिखा मत दिखा। तो क्या लड़की की गर्दन काटता है? क्या लड़की को उड़ा देता है? उड़ाने वाला है, उसमें क्या गुण है? हाँ, एक जादूगर ने गंगा जी में पुल के ऊपर एक अपने को बंद किया संदूक में और सील लगाई और ऊपर से फेंक दिया, और जो ही बक्सा गंगा में गिरा वो तैरता नजर आया। तो क्या बक्से में बंद हुआ वो? जैसे जादूगर के रुपए, जादूगर का खेल वास्तव में दिखाई देता है पर है नहीं, यही भगवान की माया है। ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये यश, ये परिवार, ये शरीर, ये वैभव, ये केवल मिथ्या है, थोड़े समय का। ये अपने साथ जाने वाला, जीव के संग में इसका कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर भी सारे जीवन कोई धन के पीछे पड़ा हुआ है, कमाओ कमाओ ज्यादा कमाओ। कोई पद के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे और पद दो। 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, 4थी बार बनाओ, 5वीं बार बनाओ, 8वीं बार बनाओ। एक मुख्यमंत्री 7 बार बन गए, वो कह रहा अभी 2 बार और बनूंगा। कब तक बनोगे? पद, प्रतिष्ठा, धन, परिवार, ये सब केवल भगवान की लीला मात्र है। हमने इसको सच मान लिया, जैसे जादूगर के रुपए को हमने सच मान लिया, और मेरे तेरे में पूरा जीवन इसी में चला गया। हमने कभी जीवन का सुख नहीं भोगा। बाबा तुलसीदास जी ने माया के बारे में यूं लिखा है, मैं और मोर तोरे ते माया, मैं और मोर तोरे ते माया, ओ देह बस की नौ जीवन काया, देह बस की जीवन ब्राह्मण समाज 24 के अध्यक्ष महोदय पधारे हैं, वो भागवत जी का सम्मान कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोनों में अटके प्राण रे, मैं कृष्ण भजू या राम रे, मैं कृष्ण भजू या राम रे, मैं कृष्ण भजू या राम। मेरे दोनों में अटके प्राण रे, मेरे दोनों में अटके प्राण रे, मैं कृष्ण भजू
समझ में आया माया का मतलब? मैं और मोर तोरते माया, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। इस द्वैत का नाम ही माया है। उदाहरण देके समझाया। एक स्त्री पुरुष रहते थे किसी नगर में। पति पत्नी ने दोनों ने बड़ा सुंदर मकान बनाया। मकान बनाया तो दोनों ने मकान बना के गृह प्रवेश किया। दोनों बाजार चले गए। सारा पैसा लगाया, मकान बड़ा सुंदर बनाया। भगवान की कृपा, बिजली के शॉर्ट सर्किट से मकान में लग गई आग। अब मकान जलने लगा। वो दोनों पति पत्नी बैठे हैं बाजार में। अब मकान जला तो हल्ला मच गया, आग लग गई, भागो भागो भागो। सब लोग अपने घरों को भागे। किसी का मकान नहीं जल रहा था, अभी जो नया नया बनाया था उसी का जल रहा था। पति पत्नी बड़े दुखी हुए। पति ने कहा, हे भगवान, सारा पैसा लगाया, सारा इतना कुछ किया, ये तो सब जल गया। पति बड़ा परेशान, पत्नी की हालत खराब। माता बहन भावुक ज्यादा होती है, जो रोने लगी, छाती पीटे, पछाड़ खावे, मेरे पियर का जल गया, ससुराल का जल गया, सब कुछ जल गया, सोना चांदी, बड़ी हालत खराब। पति होशियार। पति ने सोचा मकान तो जला पर ये श्रीमती जी से हाथ नहीं धो बैठे कहीं, इसको तो बचाओ। तो उसने बगल में आके कहा, बोले सुनो मेरी बात सुनो। क्या सुने? बोले सुनो तो सही, रोना तो बंद करो। अब क्या बंद करूं? बच्चा क्या है जो बंद करूं रोना? बोले सुनो तो सही। सो रोना बंद किया। होशियार आदमी था, उसने कहा रो मत। क्यों? ये मकान मैंने 15 दिन पहले पड़ोसी को बेच दिया है। तो पत्नी जल्दी बोली, बोले बेच तो दिया, पर रुपए आए कि नहीं? बोले बैंक में धरे पर कहना भूल गया। हे भगवान, तुमने बड़ी कृपा करी, जय हो जय हो जय हो। अब वो हंसने लग गई। बोलो, मकान तो रो रही है तब भी उसी का जल रहा है, हंस रही है तब भी उसका ही जल रहा है, पर मेरा जल रहा है तो मैं दुखी हूं। और पड़ोसी का जल गया। हाँ, आग लग जाए गांव में और पड़ोस के मकान जल जाए, और जब रिश्तेदार आवे तो देखो यहाँ तक जल गया था पर मेरा बच गया। ये भगवान, लाख लाख कृपा, जय हो जय हो। मैंने मेरे और तेरे में सारा जीवन निकल रहा है, न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है। ये सपने की तरह बंधु जो चला जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं माया। केवल आनंद से इसमें रहिए, पर इसे अपना आत्मा से रिश्ता न मानकर भगवान की लीला मानकर जिए। ये दूसरा श्लोक जिसमें माया है। तीसरा है जीवात्मा। आप कौन हैं? थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बीच में, लिंक वाइज बढ़िया रहता है। जीव किसका नाम है? तो तीसरा श्लोक बोला, यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचित्सनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि न तथा तेषु तेष्वहम्। ये जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक, भिखारी से लेकर राजा तक, ये जितने भी जीव हैं ये परमात्मा के ही अंश हैं। अंश कैसे कहते हैं साहब? आप समुद्र में से 1 लोटा पानी भर के लाए जल का, तो समुद्र के जल में और लोटे के जल में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। वो खारा तो ये खारा, उसका नमक बनेगा तो इसका बनेगा, उसमें जो तत्व पाए जाएंगे उसमें भी पाए जाएंगे। एक जो लोटा का जल है वो समुद्र का अंश है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर एक अंतर जरूर है दोनों में। क्या? समुद्र के जल